जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भाई परीक्षा टीआरई 4 के पहले हो, इस दोनों सवाल एक साथ जुड़ा हुआ है कि टीआरई 4 और स्टेट, अगर शिक्षक बहाली पात्रता ही परीक्षा नहीं हुई तो फिर शिक्षक बहाली का क्या मतलब रह जाता है। दूसरे राज्य से मैट्रिक या इंटर किए और वो बिहार के नागरिक हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर यहाँ का है तो मान्य नहीं होगा। बिहार या तो मैट्रिक या बिहार में इंटरमीडिएट वो किया होना चाहिए। डोमिसाइल पर चर्चा होगी। टीआरई 4 की बहाली जब हो, चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, टीआरई 4 की बहाली में उनको बैठने दीजिए। और रही बात कि टीआरई 4 के जस्ट बाद अब एसटीटी करा लीजिए। जो लोग पास होंगे एसटीटी वो टीआरई 4 में रहेंगे, नहीं पास होंगे ऑलरेडी हट जाएंगे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आएंगे और शिक्षक भी मौजूद रहेंगे तो ये सरकार आरोप लगाती है। हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, शिक्षकों से हमारी लड़ाई थोड़ी है, शिक्षक लोग तो हमारे साथ है। प्रशासन और सरकार की विफलता है कि छात्रों के आंदोलन को आप गलत तरीके से लाठीचार्ज करवाना ही आपका उद्देश्य है। छात्रों की डिमांड को आप सही नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो हम सरकार से वार्ता करेंगे। देखिए 18 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। उस दिन समझ जाइए कि सीएम आवास तक लोग पहुंच जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, वो छात्र नेता सौरभ जो एसटीईटी को लेकर सबसे पहले से आवाज बने हैं, सबसे पहले से जोश दिए हैं और अभी भी यही चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट हो जाए। आपसे यही पूछेंगे कि ऐलान तो कर दिया आप लोगों ने कि 18 तारीख को सीएम से मिलेंगे, कोई डिटेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई टीम मिलने नहीं जाएगा मुख्य सचिव से या फिर कुछ भी। तो ये जो सीएम से मिलने का आप लोग ऐलान कर दिए कि सीएम आवास में मिले या रोड पर नीतीश कुमार खुद उतर के आए, मतलब हुजूम आने वाला है, तब तो इतना भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुकुल जी। बिल्कुल सब सवालों का जवाब एक एक करके देंगे कि जो प्रोटेस्ट की तैयारी पहले से है, क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले बीएसईबी का कार्यालय बग गए, इतनी पानी हो रही थी फिर भी 200-250 की संख्या में अभ्यर्थी आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने फिर जो आंदोलन किया, पिछला आंदोलन, ये बहुत बड़ा आंदोलन था। आपने देखा होगा कि पूरे देश की निगाहें थी इस प्रोटेस्ट को लेकर। और रही बात की जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भाई परीक्षा टीआरई 4 के पहले हो, इस दोनों सवाल एक साथ जुड़ा हुआ है कि टीआरई 4 और स्टेट, अगर शिक्षक बहाली पात्रता ही परीक्षा नहीं हुई तो फिर शिक्षक बहाली का क्या मतलब रह जाता है। सरकार लगातार कह रही है कि हम हर साल 2 बार लेंगे परीक्षा। 2024 में जो परीक्षा हुई मई जून में, वो 2023 का अधिसूचना वाली। मंत्री क्यों समझाने लगते हैं जब भी हम लोग सवाल करते हैं कि परीक्षा तो उसका लिया जाता है ना, कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये अभ्यर्थी नहीं है तब ना लेंगे, हमारे पास तो लाखों स्टेट के अभ्यर्थी जो है वो पास है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 4 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो एसटीईटी पास हैं। लेकिन एक और आंकड़ा जो छुपा रहे हैं, 2,80,000 अभ्यर्थी जो है किसी दूसरे राज्य के हैं जो एसटीईटी पास है, और बचा 1,20,000 अभ्यर्थी। तो जब डोमिसाइल नीति लागू है अनुकुल जी, बिहार के अभ्यर्थी लगभग 85% स्थानीय आरक्षण नीति के तो उसमें लाभ पाएंगे। तो फिर एसटीईटी परीक्षा जब हुई नहीं तो फिर किनको आप लाभ देना चाहते हैं? इस बात को तो छुपा रहे हैं। लाभ वाले में भी गोपालगंज में अभ्यर्थियों ने घेर लिया उनको। उनका कहना है कि 10th और 12th हम बाहर से किए, क्योंकि किसी कारण से हमारे पिताजी का ट्रांसफर अगर हो जाता है तो हम लोग बाहर से करते हैं, और लेकिन है हम लोग बिहारी, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? ये बात तो डोमिसाइल नीति के तहत ही चर्चा हुई है। और डोमिसाइल नीति में भी ये मामला खामी की तरह आप देख सकते हैं कि किसी लोग जो लोग दूसरे राज्य से मैट्रिक या इंटर किए और वो बिहार के नागरिक हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर यहाँ का है तो मान्य नहीं होगा। बिहार या तो मैट्रिक या बिहार में इंटरमीडिएट वो किया होना चाहिए। डोमिसाइल पर चर्चा होगी, लेकिन डोमिसाइल का जो लाभ है 85% वो बिहार के अभ्यर्थियों को न मिल के दूसरे राज्य को मिल रहा था। स्टेट के पास लाखों अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मंत्री के पास, शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि मेरे पास 4 लाख है, लेकिन 2,80,000 किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं। ये डाटा को बता नहीं रहे हैं। अरे भाई, हाई कोर्ट का निर्देश आया है अप्रैल महीने में, आपने देखा होगा। शिक्षा विभाग पत्र भेज रही है बीएसईबी को कि भाई आप एसटीईटी की परीक्षा करा लीजिए। सीटेट की परीक्षा होने वाली थी जुलाई में, वो नहीं हुई है, उसकी परीक्षा जो है सो वो भी करा लीजिए। तो बात सीधे सीधे सवाल ये है कि सरकार वैकेंसी निकाल रही है, टीआरई 4 में अभी क्लियर नहीं है कि परीक्षा कब होगी। कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 45 दिन में टीआरई 4 हो जाएगा? कौन लोग हैं? यही लोग हैं। अफवाह तो है ना? बिल्कुल नहीं, तो 45 दिन में हो जाएगा। कब 45 दिन में हो जाएगा? अभी से गिन लीजिए। नहीं, आप समझ लीजिए कि सितंबर के लास्ट तक अधिसूचना जारी होनी है चुनाव की। सितंबर के बाद कोई परीक्षा उरीक्षा नहीं होना है। हम बार बार कह रहे हैं कि एसटीईटी का अगर आप परीक्षा नहीं ले पाते हैं तो एसटीईटी का फॉर्म अप्लाई करा लीजिए। टीआरई 4 की बहाली जब हो, चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो, टीआरई 4 की बहाली में उनको बैठने दीजिए। और रही बात कि टीआरई 4 के जस्ट बाद अब एसटीटी करा लीजिए। जो लोग पास होंगे एसटीटी वो टीआरई 4 में रहेंगे, नहीं पास होंगे ऑलरेडी हट जाएंगे। परीक्षा तो आपको करानी ही है एसटीटी की, टीआरई 4 के बाद आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि पहले। अरे भाई टीआरई 4 के बाद कराइए, टीआरई 5 के पहले कराइए। ये जो मौका मिला है उनके हाथ में, देखिए करते हैं ना कि टीआरई 5 नहीं आएगा।
हाँ TRE-5 नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार रहेगी जाएगी, इसे कौन गारंटी लिया है भाई। पहुंचने वाले 18 तारीख को। अनुकूल जी जान लीजिए कि हम लोग का आंकड़ा है कि कम से कम 1 लाख, क्योंकि 4 लाख अभ्यर्थी समझते हैं। हाँ बिल्कुल समझते हैं। 1 लाख अभ्यर्थी पूरा पटना जो हम लोग का डायरेक्शन होगा, प्रोसेशन का जो डायरेक्शन होगा, पूरे पटने में सिर्फ और सिर्फ आपको सर नजर आएंगे। बड़ी संख्या में हमारी बहनें ने कहा है कि कम से कम 2000-2500 की संख्या में हम लोग रहेंगे। बड़ी संख्या में हमारी बहनें आ रही हैं। क्यों है? मौका हाथ से निकल जा रहा है ना, जब उनको मौका ही नहीं मिला। TRE-1 में जो बैठे हुए 2 में बैठे, वही तीसरे फेज के बाले में बैठे, और वही 4 में बैठ रहे हैं। जो लोग, हमारी कोई लड़ाई TRE-4 के साथ नहीं है, ये बात समझना होगा कि आपके ही भाई बहन जो STT की परीक्षा में अपियर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए रास्ता बंद होने जैसा है। अब TRE-4 के बाद, अब TRE-5 की बात नहीं है, सरकार बैकफुट पर है। आप समझ लीजिए, STT प्रोटेस्ट इतना बड़ा प्रोटेस्ट था कि सरकार, अब देखिए कल भी शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि नहीं संभव नहीं है। ACS सिद्धार्थ साहब भी बोल रहे हैं कि संभव नहीं। ये वही बात बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है कि TRE-5 के पहले STT लेंगे। अनुकूल जी, सीधे सीधे सवाल होगा कि हमने मुख्य सचिव के बातों पर हमने अपने प्रोटेस्ट को वापस किया। शिक्षक भी दिखेंगे सड़क पर? नहीं, शिक्षकों को हमने कहा था उस दिन भी कि शिक्षक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। शिक्षकों का यार नहीं, कोई शिक्षक लोग मदद ही करेंगे प्रोटेस्ट में। क्या सर है कि भूख हड़ताल की है स्टेट लोग के लिए 24 घंटे, ये तो अच्छा मानते हैं ना? बिल्कुल, देखिए डिजिटली हो या शिक्षक लोग अपने वीडियो के माध्यम से छात्रों छात्राओं को आह्वान करेंगे कि आप STT प्रोटेस्ट में शामिल होइए। लेकिन शरीर फिजिकल रूप से उन लोगों को शामिल इसलिए नहीं होने हम लोग चाहते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आएंगे और शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। तो ये सरकार आरोप लगाती है कि ये शिक्षकों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। शिक्षक नहीं, तो शिक्षकों को हम लोग पहले से भी, हम लोग 27 तारीख हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। शिक्षकों से हमारी लड़ाई थोड़ी है, शिक्षक लोग तो हमारे साथ हैं। शिक्षकों से बात यही चीजें हैं कि फिजिकल रूप से वो शामिल नहीं। हाँ, आप बताइए, वो ऐसे ही लोग हैं, कुछ लोग हैं जो गुमराह करते हैं, गलत लोगों को कमेंट करवाते हैं। उनको क्या लगता है कि लोगों को पता नहीं है STT फालतू है। डोमिसाइल का बाप है STT आंदोलन। अगर STT नहीं हुआ ना, डोमिसाइल हवा में उड़ जाएगा। और मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, कोई लड़ाई हमारी सरकार से नहीं है। विनती कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता को दी, आंगनबाड़ी सेविका को दी, 125 यूनिट बिजली फ्री किए, डोमिसाइल नीति पर आपने लागू किया है। अभी भी डोमिसाइल पर मांग हमारी जारी रहेगी। 90% डोमिसाइल बिहार के सभी नौकरियों में, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली में नहीं। सर अनुकूल CM आवास पहुंचेंगे कैसे? हम लोग CM आवास पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी लड़ाई CM आवास से नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ है। जो पिटान, देखिए अनुकूल जी, ये सरकार, ये तो गलत फहमी उन लोग पैदा करके रखे हैं ना। आप प्रोसेशन को ठीक से ढंग से करवा नहीं पा रहे हैं। आप सुनियोजित तरीके से छात्रों अभ्यर्थियों के जो प्रोटेस्ट है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। आप अपनी गलती, अपनी मंशा को छात्रों के ऊपर मर रहे हैं। ये प्रशासन और सरकार की विफलता है कि छात्रों के आंदोलन को आप गलत तरीके से, लाठीचार्ज करवाना ही आपका उद्देश्य है। छात्रों की डिमांड को आप सही नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो हम सरकार से वार्ता करेंगे। आपका काम, ड्यूटी है कि छात्रों के प्रोटेस्ट को सही, आपसे ड्यूटी भी है और आपसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आप हमसे सहयोग करें। और मेरी भी उपेक्षा आप अगर करना चाहते हैं कि आपका सहयोग, हम लोग भी आपका सहयोग कर रहे हैं। 18 तारीख को तय हो जाएगा, नीतीश कुमार खुद बोलेंगे कि स्टेट होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए हैं, तो मुख्य सचिव से अब मिलने का कोई सवाल नहीं। मुख्य सचिव से हमने मिला है, सीधे मुख्यमंत्री। हाँ, अब मुख्य सचिव से नहीं, अब राज्य के किसी भी बड़े अधिकारी से नहीं मिलेंगे। वार्ता होगी तो मुख्यमंत्री जी से होगी, और मुख्यमंत्री के बिहाफ में नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। एक बात जान लीजिए कि पिछले बार हाथ पैर जोड़कर हम लोग डाक बंगला चौराहे अभ्यर्थी को वापस लाए थे, लेकिन अब नहीं लाएंगे। अब कहेंगे ये भाई बैठिए और STT लेके जाना है। चलिए, 18 तारीख महाआंदोलन, STT महाआंदोलन, छात्र नेता सौरभ खूब गरज रहे। देखना होगा उस दिन कि कितने लोग पहुंचते हैं। इनका कहना है कि 1 लाख अभ्यर्थी पहुंचेंगे। मांग बस इतना कि BPSC TRE-4 से पहले स्टेट ले लिया जाए, और उस दिन किसी अधिकारी से नहीं मिलेंगे। उस दिन सीधे मुख्यमंत्री से वार्तालाप होगी, और उसी समय नीतीश कुमार को निर्णय लेना होगा कि जो ट्वीट आप किए थे कि TRE-5 से पहले स्टेट लेंगे, वो आप ट्वीट को री-एडिट करिए और लिखिए कि TRE-4 से पहले स्टेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।